हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा टॉप जो कि साटिन फैब्रिक से बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने कपड़े को रखा है, जिसे डबल फोल्ड पे रखा है और इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को बना रहे हैं, बैक पार्ट को बना रहे हैं। तो जिसके लिए मैंने लेंथ यहाँ ली है 15.5 इंच पे। कपड़े की चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है और हमें अब शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। 7 इंच पे हम यहाँ शोल्डर लेंगे और आर्म होल भी मैं 7 इंच पर ही लूँगी और इसमें हमने 1.5 इंच का गहराई दे दी है। और हमने यहाँ पे चेस्ट के लिए 9 इंच पे मार्किंग किया है और वेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर 8 इंच पर मार्क किया है और लाइन ड्रॉ कर लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ आप कटिंग कर लीजिए। अब हम नेक के लिए यहाँ पे 3.1 का मार्किंग करेंगे और 2.5 पे गहराई देंगे और इस तरह से राउंड बना के इस गले को हम कट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड पे रखा है और यहाँ से हमें 2 इंच का मार्किंग करना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ पर हमने मार्किंग रखा है वहाँ पर हमें बैक पार्ट को रखना है और वह सेम आर्म होल को हमें ड्रॉ कर लेना है और इस पर हमें कटिंग कर देनी है। 1/2 इंच हमें आर्म होल की गहराई दे देनी है। तो हमने मार्किंग पे कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे पिन लगा लीजिए, क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा फिसल रहा था। तो आप पिन अप कर लेंगे तो कपड़ा बैठ जाएगा एक जगह। तो अभी हमें क्या करना है, गले के लिए 3 इंच पर मार्क किया है और हमें 6.5 गले की गहराई चाहिए और हमें यहाँ पे वी शेप दे देना है। और इस वी शेप में हमें कटिंग कर लेना है। शोल्डर को कट करके अलग कर लीजिए। तो हमें अभी एक पार्ट को हटाना है और जो ये वी शेप की मार्किंग है इस पे हमें लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से। हमें कॉर्नर तक ले जाना है इस मार्किंग को इस तरह से, और जो हमने मार्क की है इस पे हमें कटिंग कर लेना है। ऊपर का ये पार्ट हमारे यूज़ में नहीं आएगा, इसे निकाल के अलग कर दें। अब हमें कॉर्नर से 9 इंच पे मार्क करना है, सॉरी 9.5 इंच में मार्क कीजिएगा। और जो हमने मार्किंग जहाँ की है इस यहाँ से हमें लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इस पे हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें दूसरे पार्ट को लेना है और इसका हमें अपोजिट साइड हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। और इसी मार्किंग पे हमें कटिंग कर लेनी है। ध्यान दीजिए, इसको मैंने कोने तक नहीं मिलाया है, ऊपर से कुछ 5 इंच मैंने मार्क किया है इसको। ये इस तरह से रैप टॉप बनेगा, जो इस तरह से ऊपर आएगा पैटर्न इसका इस तरह से। तो यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा था तो मैंने इसको कट कर लिया है, तो अभी ये बराबर बैठ रहा था। तकरीबन 2 इंच का एक्स्ट्रा रहा होगा, मैंने उसे निकाल दिया है। अब हमें नीचे के पार्ट को कट करना है टॉप के। तो यहाँ पर हमने वेस्ट की मार्किंग की है 8 इंच की, हमने 8 इंच की वेस्ट ली है यहाँ पर।
कपड़े की चौड़ाई 10 इंच पर थी और जिसको मैंने इसे तिरछी लाइन ड्रॉ करी है और इसे कट किया है। अब हमने दूसरा कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है और लंबाई हमने यहाँ से 12 इंच पे रखी है और इस पे हमने वेस्ट की मार्किंग 9 इंच पे की है और इसको ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर दीजिए और नीचे 2 इंच का मार्किंग करके ऐसे गहराई से कट कर लीजिए। ये हमारा टॉप का बॉटम का बैक पार्ट है। अब हमने जो पहले भी पार्ट कट किया था हमें उसको लेना है और इसको कटिंग करना है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये जो हम स्कर्ट का पार्ट जो बना रहे हैं, सॉरी स्कर्ट नहीं, टॉप का जो नीचे का पार्ट हम बना रहे हैं वो एक पार्ट थोड़ा सा लंबा और पीछे का जो पार्ट है वो थोड़ा छोटा रहेगा और ये दोनों ही पार्ट हमारे फ्रंट के ही पार्ट हैं। तो जो हम ये पार्ट कट कर रहे हैं छोटे वाले साइज का पार्ट है। तो बंद साइड है यहाँ पर, इस बंद साइड से हमने 9 इंच की मार्किंग की है और इस 9 इंच पे हमें कटिंग कर देना है। ये पीस हमको इस्तेमाल करना है, वो पीस हमारे यूज़ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे 2 इंच की गहराई देनी है और इस तरह से शेप में कट कर लेना है। अब हमें कपड़े का एक पीस और लेना है जिसके ऊपर हमने जो भी कटिंग किया उस कपड़े को रखना है और नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करते हुए मार्क करना है। और ये जो मैंने निशान दिया यहाँ पे 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मेरा कपड़ा कम पड़ गया था तो मुझे 2 इंच का अलग से जॉइंट देना पड़ा था। तो आप ऐसी गलती ना करें, तो आप इधर से 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। ये जो मैंने कटिंग किया ना, बस यहीं से हमको 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करनी थी तो जो एकदम अच्छे से बराबर बैठता। तो ये मैं थोड़ा तिरछा लग रहा था, मैंने इसको सीधा कर लिया। ये देखिए हमारा इस तरह से पैटर्न आएगा। अब हमें यहाँ स्लीव्स पे कटिंग करनी है। हमने 4 फोल्ड पे क्लॉथ रखा है और ये मैंने 5 इंच की स्लीव्स ली है तो उस पर आप मार्किंग कर लीजिए और ऊपर हमने ये 2 इंच का एक्स्ट्रा दिया है और इस तरह से हमें शेप दे देना है। ये मैंने स्लीव्स यहाँ कटिंग कर ली है और अब हमने जितने भी पीस कट किए सभी पीस का हमें लाइनिंग चाहिए। तो क्योंकि ये मेरा साटिन फैब्रिक बहुत ही पतला कपड़ा है इसलिए मुझे लाइनिंग की ज़रूरत पड़ी। और अगर आप परचेज़ करते हो साटिन फैब्रिक तो अच्छा वाला साटिन फैब्रिक यूज़ कीजिएगा। ये कपड़ा बहुत ही थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट लग रहा था, ये मैंने किसी लाइनिंग के लिए परचेज़ किया था और ये मेरे पास पड़ा था तो इसलिए मैंने इसमें लाइनिंग यूज़ किया। आप परचेज़ कीजिए तो इस तरह का साटिन, इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इस थिक है थोड़ा सा, इसमें आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यही वाला साटिन फैब्रिक परचेज़ करें। अब हमें कपड़े को लाइनिंग के ऊपर उल्टा रख कर स्टिचिंग देनी है और हमें 2 साइड से स्टिच देनी है, ऊपर से हमें स्टिच नहीं देनी है और साइड से नहीं देनी है। तो मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है और इस तरह से हम कपड़े को पलट कर सीधा कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 साइड स्टिच दी है, इस साइड स्टिच मैंने नहीं दी है। अभी हमें इसे पलट लेना है। मैंने दूसरे फैब्रिक में भी ऐसे ही स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड और इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको निकाल लीजिए अच्छे से। इस पार्ट को भी मैंने पलट करके सीधा कर लिया है, ये देखिए। तो हमने दोनों पार्ट ही रेडी कर लिए। अब सेम हमें बैक पार्ट को भी इसी तरह से रेडी करना है। तो मैंने यहाँ बैक भी रेडी कर लिया और ये देखिए हमारा ये फैब्रिक इस तरह से आएगा स्टिचिंग बाद। अब हमने टॉप पार्ट को रेडी करना है तो मैंने बैक पार्ट लिया है। तो जो मैंने गले को ड्रॉ किया था इस पे ही हमें स्टिचिंग दे के एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है। छोटे छोटे कट्स निकाल के फोल्ड कर दीजिए, सॉरी क्लॉथ को पलट लीजिए
और हाँ, मैंने दोनों शोल्डर में डाउन नहीं दिया था, तो फिर मैंने डाउन भी दे दिया था, फ्रंट वाले शोल्डर में भी और बैक वाले शोल्डर में भी। अब हमने फ्रंट पार्ट के लेना है, तो जो हमने ये शेप जो ऊपर हमारा रहेगा उसका मैंने शेप लिया और इसको फ्यूजन पेपर पे रखा और इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग लगानी है फ्यूजन पेपर पर, और ये जो हमने मार्किंग की है इसको हमें कटिंग कर लेना है। और इस फ्यूजन पेपर को हमें कपड़े की उल्टे साइड पे गले की तरफ रखना है, जैसे दिख रहा है आपको, और इसके ऊपर हमें कॉटन की लाइनिंग रखनी है और इस पर स्टिच लगा देना है। छोटे छोटे कट्स लगा दीजिए और इसको पलट लीजिए। तो ये जो हमारा फ्यूजन पेपर है वो अंदर हो जाएगा और गला भी अच्छे से रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे हमको दूसरे पार्ट को करना है। तो इसमें मैंने पूरा नीचे तक नहीं लिया फ्यूजन पेपर, बस 9 इंच पर फ्यूजन पेपर लिया था, और सेम वैसे ही करना है जैसे हमने इस पार्ट को किया था। अब हमें दोनों शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो जो शोल्डर को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से फैब्रिक को खोल लेना है उल्टे साइड, और ऐसे सीधे सीधे हमें स्टिच कर देना है। और जो भी फ्रंट पार्ट में हमारा शोल्डर ज़्यादा एक्स्ट्रा था, तो जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसे हमें कटिंग करके अलग कर लेना है। तो दोनों शोल्डर को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये देखिए, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद हमें इस तरह से ये टॉप हमारा आएगा ऊपर रैप होकर। तो ये जो पार्ट है हमने इसको यहाँ से ऐसे स्टिच कर देना है। दोनों को स्टिच करके हमने एक ये फिटिंग लगा ली है, एक तरफ मैंने फिटिंग लगा ली और इस तरह भी हमें फिटिंग करना है। ये देखिए, इस तरह हम दोनों तरफ टॉप में फिटिंग लगा लेंगे, इसके बाद ही बॉटम पार्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो अब हमने बॉटम पार्ट को ले लिया है। तो सबसे पहले आप इसको टॉप पार्ट के साथ पिन अप कर लीजिएगा। ये जो हमारी ऊपर का रैप पार्ट आया है और जो बॉटम, और दोनों का ही एक सेम लाइन में होना चाहिए। ये देखिए, हमारा 2 इंच यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है, हमारा वेस्ट की तरफ कपड़ा वहाँ कम पड़ रहा है, इसीलिए मैंने कहा था आप जॉइंट 2 इंच का डाल लीजिएगा। तो फिर मैंने जॉइंट डाला। जॉइंट डालने पर इतना कपड़े में अच्छा नहीं लगता लुक में, लेकिन अभी क्या करें, कम पड़ गया तो मुझे जॉइंट डालना पड़ा। कम से कम आप ऐसी गलती ना करें। ओके, फिर मैंने जॉइंट डल लगा लिया है। अब हमें दोनों पार्ट के वेस्ट को यहाँ स्टिच करना है, नीचे के पार्ट को किनारे साइड पे हमें स्टिच करना है। अब हमें टॉप से इसको अटैच करना है। मैंने स्टिच कर लिया और इसको टॉप से अटैच करना है। तो देखिए, किनारे से जो हमारी स्टिचिंग मार्किंग है ये एकदम बराबर एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। ये जो हमारी वेस्ट की तरफ की स्टिचिंग है टॉप की और बॉटम की, तो यहाँ हमें पिनअप कर लेना है। और जो हमारा ये जो लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर एकदम बराबर रख कर हमें पिनअप कर लेना है। फ्रेंड्स, मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर देकर जाइएगा। तो मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है, जिसके लिए मैंने स्लीव्स का भी लाइनिंग पार्ट कट कर लिया है और एक दूसरे के ऊपर स्टिच कर लिया है। अब हमें छोटी छोटी सी यहाँ प्लेट्स देनी है। हल्के से पफ स्लीव्स हम बनाएंगे। मैंने इसमें 4 इंच का फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से ऊपर से स्टिच करना है। अपोजिट साइड से हमें स्टिच करना है और इसको ऊपर इस तरह से पलट कर स्टिच दे देना है सीधी साइड पर। तो दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे और उसको टॉप पार्ट में स्टिच कर देंगे। तो स्लीव्स हमने लगा लिए और ये देखिए हमारा टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैंने इसमें एक स्टोन चैन ली है, जिसे फैब्रिक ग्लू से मैंने यहाँ पे चिपका दिया है और इसको हमें नीडल और थ्रेड से टक भी करना है। और यहाँ मैंने 2 स्टोन बटन लिया है, जिसे यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे।
अब हमें सुई धागे से इस स्टोन चैन को टक कर लेंगे ताकि ये मजबूत से स्टिक रहे इसमें। अब हमने इसमें छोटे छोटे से स्किन कलर के बीड्स लिए हैं, तो जो हमारी साटिन फैब्रिक से मिलती जुलती है, तो मैंने इसको 2 लेकर इस तरह लगा देनी है। मोबाइल मेरी बेटी ने होल्ड किया हुआ है, जो बहुत ही हिला रही थी मोबाइल को, तो इसके लिए सॉरी। और यहाँ पे एक पर्ल लगानी है, ट्रायंगल शेप में हमें पैटर्न देना है, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पीछे यहाँ हमें एक नॉट लगा देनी है और हमें फिर से ये पैटर्न रिपीट करना है। तो मैंने पूरे नेक को रेडी कर लिया है और देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे हमने इस पार्ट को हमें यहाँ पे आपस में इसे यहाँ पे स्टिच कर देना है, छोटा सा टक लगा देना है जिससे ये स्टेबल हो जाए। गाइस, आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।